आज हम बहुत सारी गलतियां ऐसी करते जा रहे हैं जिनका शायद भविष्य में अपने को बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। और वह बहुत सारी गलतियां अपन जानबूझ के भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अनजाने रूप में भी कर रहे हैं। तो इन गलतियों को कहीं ना कहीं अपने को रियलाइज करना पड़ेगा कि मुझे कौन कौन सी गलतियां करनी चाहिए और या नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी गलतियां बहुत सारी है। तो सबसे बड़ा जो मानव आज गलती ये कर रहा है कि वो प्रोडक्शन तो बहुत सारा कर रहा है, लेकिन उस प्रोडक्शन के पीछे जितना प्राकृतिक संसाधनों का विनाश हो रहा है उन संसाधनों की तरफ उसने देखना छोड़ ही दिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम प्लास्टिक बनाते तो हैं, लेकिन उस प्लास्टिक के बारे में कभी भविष्य में ये नहीं सोचते कि उस प्लास्टिक से आगे का भविष्य क्या होने वाला है। अगर लगातार प्लास्टिक जनरेट करोगे तो कहीं ना कहीं उससे क्या होगा, अपनी इन्वायरमेंट क्या होगा, दूषित होगा। और कहीं ना कहीं पॉल्यूशन रेट जब बढ़ेगी तो आप सोच सकते हो कि कहीं ना कहीं अपनी जो जनरेशन है वो भी क्या होगी, पॉल्यूटेड हो जाएगी। इसलिए कम से भी कम इंसान को बस इतना सा सोच लेना चाहिए कि मुझे जो करना है क्या उससे मेरा भविष्य सुरक्षित है। अगर उससे मेरा भविष्य सुरक्षित नहीं है तो मैं वो काम कर क्यों रहा हूँ। मुझे पता है कि आज इस पूरी धरती पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है ह्यूमन बींग्स की। अगर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन का पेट भरना है तो कहीं ना कहीं मुझे प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, प्रोडक्शन रेट बढ़ानी पड़ेगी। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि बिना प्रोडक्शन रेट बढ़ाए हुए इतनी सारी पॉपुलेशन का आप पेट नहीं भर सकते। लेकिन उस पॉपुलेशन को भी अवेयरनेस रखनी पड़ेगी। और अवेयरनेस इस बात की रखनी पड़ेगी कि जो मैं मार्केट से जो पॉलीथीन उठा कर ला रही हूँ उस पॉलीथीन को मुझे क्या करना है, सड़कों पर, नदियों में, तालाबों में इधर उधर नहीं फेंकना है। अगर आप पॉलीथीन को लगातार ऐसे फेंकोगे तो लगातार आपके जो नदी तालाब वो सब क्या हो जाएंगे, दूषित हो जाएंगे। वहाँ के जीव जंतु धीरे धीरे मरने लगेंगे क्योंकि उसमें पॉल्यूशन जनरेट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर केमिकल होता है। और केमिकल लगातार क्या करेगा, पानी को, हवा को, हर चीज़ को दूषित करेगा। और आपको शायद ये पता ना हो, पॉल्यूशन पूरा डिकम्पोज होने में कम से भी कम यूँ मान के चलो 200 साल, 300 साल, या कभी कभी तो 400-500 साल तक उसमें लग जाते हैं। 100 साल में भी डिकम्पोज नहीं होता पॉलीथीन। अब आप सोचो कि ऐसी चीज़ हम अपन बना ही क्यों रही है। अगर बना रहे हैं तो क्या उसका प्रॉपर तरीके से हमने ये चीज़ देखी है कि क्या उसको किस तरह से मैं प्रॉपर तरीके से उसको ख़त्म कर सकता हूँ। आज किसान लोग बड़े मात्रा में डीडीटी, ठीक है, ऐसे कीटनाशकों का यूज़ कर रहे हैं। एंडोसल्फान है, डीडीटी है। तो ऐसे कीटनाशकों का उपयोग जब अपन फसल में करते हैं तो वह फसल क्या हो जाती है, पूरी तरह से केमिकल से दूषित हो जाती है। और वह डीडीटी आपको पता नहीं हो, वह डीडीटी अपने फूड चेन में आ जाता है। और जब आपकी डीडीटी आपकी फूड चेन में आएगा तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो सबसे बड़ा जो फूड चेन का जो पोर्शन है वह कहीं ना कहीं अपने को कैंसर देके जा रहा है। कंपनियों ने क्या किया, केमिकल जनरेट किया, बनाया, वह केमिकल किसान को दे दिया। अब जो किसान है उस केमिकल को लेता है क्योंकि उसको भी बेचारे को ज़रूरत है, क्योंकि उसका प्रोडक्शन कहीं ना कहीं घट रहा है, कहीं ना कहीं उसके खेत में इल्लियाँ लगी हुई है, क्या कहीं ना कहीं उसको कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ता है, मजबूरी है उसकी। लेकिन उसकी मजबूरी का हमने फ़ायदा उठाया और फ़ायदा उठाकर उसको ये नहीं समझाया कि इससे होगा क्या। बस उसको क्या कर दिया, हमने बेला फुसला कर उसको चीज़ दे दी, अपनी कंपनी का प्रचार कर लिया अपन ने। लेकिन प्रचार के साथ साथ उसको समझाना अपन भूल गए और वो लगातार क्या करता जा रहा है, लगातार बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका प्रयोग करता जा रहा है खेतों के अंदर। हम उसको समझाना भूल गए कि भाई इतनी ही मात्रा में करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। लेकिन कंपनियां क्यों इस बात को बोलेगी, वो नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती, क्योंकि उनको भी क्या बढ़ाना है, अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, कहीं ना कहीं उनका बैंक बैलेंस भी बढ़ाना है। और जब बैंक बैलेंस बढ़ाना है तो वह क्यों बोलेगी इस बात को। और लगातार किसान उस केमिकल को खेतों में लगातार फेंकता जाता है, फेंकता जाता है। और वह केमिकल पहले कहाँ जाएगा, प्लांट के अंदर,
ठीक है, जड़ों द्वारा वो उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और जड़ों द्वारा एब्जॉर्ब कर कर वो जैसे ही फ्रूट बनेगा प्लांट में, तो वह केमिकल फ्रूट के अंदर आएगा, और जैसे ही फ्रूट के अंदर केमिकल आता है तो उस फ्रूट को अपन कहाँ लेके आते हैं, मंडियों में, और वहाँ से कहाँ आता है, अपने घर पर। अब आप सोचो कि जहाँ पर वो केमिकल अपने ही जनरेट किया था, हमने ही उस केमिकल को बनाया था, लेकिन वह पादपों से होता हुआ कहाँ तक आ गया, अपने ही थाली में आ गया, और उस थाली में आए हुए भोजन को अपन क्या कर लेते हैं, वापस से खा लेते हैं। हमने तो हाथों से बनाया था, लेकिन वो अब कहाँ आ चुका है, आपके शरीर के अंदर। अब आप सोचो, आज जितने भी कैंसर हो रहे हैं, जितनी भी बीमारियां हो रही है, नए नए टाइप की जो बीमारियां निकल रही है, वह कहीं ना कहीं क्या है, हमारा ही फ्यूचर है, हमारा ही दुष्परिणाम है, क्योंकि उस केमिकल को जनरेट भी मैंने ही किया था। एक वे तो इस प्रकार से है, और दूसरा वे ये है कि वह केमिकल क्या होगा, आपने खेतों में डाल दिया। अब खेतों में डालने के बाद में जैसे ही बरसात होगी तो वहाँ की मिट्टी में घुलेगा, और मिट्टी भी क्या हो जाएगी, दूषित हो जाएगी। और मिट्टी में अगर बरसात ज़्यादा हो गई तो वहाँ से खेत में क्या हो जाएगा, पानी भरेगा, और पानी के साथ वही केमिकल कहाँ आ रहा है, नदी नालों में आएगा, और जैसे ही नदी नालों में आएगा तो कहीं ना कहीं डैम में आकर वो स्टोर हो जाता है, और जब डैम में आकर वो स्टोर हो जाएगा तो डैम से क्या करेंगे, अपन एक पाइपलाइन डालकर उसको क्या करेंगे, किसी जहाँ पर वाटर फिल्टर प्लांट होते हैं वहाँ पर लेकर आएंगे, और वाटर फिल्टर प्लांट पर लाकर उसको अपन थोड़ा सा प्यूरिफाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 100% प्यूरिफाई तो आप कर ही नहीं सकते। जब 100% प्यूरिफाई नहीं करते, उस केमिकल को आप डिसॉल्व नहीं कर सकते, पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, तो फिर वही केमिकल पानी के जरिए वापस से आपके पास आता है, तो कहीं ना कहीं वापस से हमको क्या करना पड़ता है, उसी केमिकल को खाना पड़ जाता है या पीना पड़ जाता है। तो आप सोचो, बना भी आप ही रहे हो और उसको भुगतभोगी भी आप ही हो, तो कितना बड़ा आज नुकसान होता जा रहा है। लेकिन इस चीज़ को कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। कभी कंपनी आपसे ये नहीं कहकर जाएगी कि भाई आपकी सुरक्षा आपको ही करनी है, कभी कंपनियां उनका दुष्प्रचार नहीं करेगी, और ना हम कंपनियों का दुष्प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि कारण क्या होता है, ये चीज़ इंसान को समझनी पड़ेगी कि भाई मुझे कौन सा भोजन करना है, किस प्रकार से भोजन करना है, कौन कौन सी चीज़ें मुझे काम में लेनी है, क्या मुझे पेस्टिसाइड वाला भोजन करना है। तभी तो आज पूरी दुनिया, ज़्यादातर मैक्सिमम जो लोग हैं वो ऑर्गेनिक फूड खाना चाहते हैं, चाहे महंगा मिलेगा लेकिन ऑर्गेनिक चीज़ें चाहिए उनको। जो पुरानी पद्धति से जो चीज़ें डेवलप होती थी, पुरानी पद्धति से जिस तरह से खेती की जाती थी, आज वही चीज़ें उनको चाहिए। तो लोग क्या है, पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं पर वापस से आना चाहते हैं, लेकिन चकाचौंध की दुनिया उनको वापस से आने नहीं देती। आज जितना पहले देखो, एक मटका होता था, मिट्टी का बना हुआ मटका, वो भी पानी को प्योर कर देता था, मटमेला पानी को भी प्योर कर देता था। गर्म पानी हो तो उसको ठंडा करने की उसके अंदर क्षमता है, लेकिन आज अपन ने घर घर में क्या रख दी है, फ्रीज रख दी है। आज हम ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि लगातार ठंडा पानी पीने से कहीं ना कहीं आपका मोटापे भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं बीमारियां भी बढ़ेगी, क्योंकि नेचर ने जो बनाया है, अगर उसको उसी तरह से ग्रहण किया जाए तो आप हेल्दी रहेंगे। लेकिन अपने आर्टिफिशियल रूप से आप उसको ग्रहण करोगे तो कहीं ना कहीं उसका सामना भी आपको ही करना पड़ेगा। आज बहुत कम उम्र में इतनी ज़्यादा बीमारियां आ जाती है। पहले 60 साल का व्यक्ति होता था, तब जाकर उसके कहीं ना कहीं सफ़ेद बाल दिखने लगते थे, लेकिन आज 15-20 साल का लड़का हुआ और उसके सफ़ेद बाल क्यों हो रहे हैं? उसका कारण ये है क्योंकि आज इन्वायरमेंट में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, हमारे फूड में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, हमारे पानी में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है कि उस पॉल्यूशन को लगातार हम ग्रहण कर रहे हैं और मजबूरी में कर रहे हैं। करना पड़ेगा, सोर्स नहीं है।
तो लगातार वह पोल्यूशन लगातार धीरे धीरे अंदर जा रहा है और हमारे ऑर्गन्स को क्या करता जाता है, खोखला करता जा रहा है। और जब ऑर्गन्स को खोखला करेगा तो आप सोच सकते हो कि आपका जीवन कितने टाइम तक चल पाएगा। पहले के लोगों की जो उम्र होती थी वह 100 साल, 110 साल, 120 साल होती थी, और आज के लोगों की उम्र कितनी होती है? WHO ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई आज के ह्यूमन बींग्स की एज ही कितनी है, 60 साल, 60 या 65 साल। लेकिन आज तो बिल्कुल भरोसा भी नहीं है कि बच्चा जन्म लिया और इधर ही खत्म। तो आज एज का भी कोई डिसाइड नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं हमें सीखना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि हमारी फूड चेन कैसी होनी चाहिए, हमारी प्रकृति किस प्रकार से होनी चाहिए, कौन कौन से प्रकृति में हमें अच्छे काम करने हैं, क्योंकि बुरे काम तो सभी करते हैं, कम से कम हम तो अच्छा करें। इसलिए प्रकृति से अपने आप को आप क्या करो, अपने आप को प्रकृति से जोड़ो और प्रकृति को सुंदर बनाने में आप सभी सहयोग दो, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इन इश्यूओं के ऊपर अपने को खुलकर बात करने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार ये इशू अगर ऐसे ही बढ़ते गए तो शायद बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझनी पड़ेगी और इस चीज़ों से सीखना पड़ेगा।